अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ हर तमन्ना अल्लाह कबूल फ़रमाए। रमज़ान मुहर्रमुल मुहर्रम के महीने के बरकत से अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। दोस्तों, मैंने आप सब के लिए दुआ कर दी है, आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख कर इस दुआ में शामिल हो सकते हैं और मेरे लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ करें। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि फ़जर की नमाज, फ़जर की जो नमाज है ना, इमाम के साथ किस तरीक़े से पढ़ा जाता है। देखिए, अलग नमाज पढ़ने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ेंगे तो हमें कहाँ पे ख़ामोश रहना है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। कहाँ पे और किस जगह हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वो तरीक़ा आपके सामने बता रहा हूँ। इतना आसान करके समझाऊंगा ना कि किस जगह खामोश रहना है और किस जगह हमें बिल्कुल खामोश नहीं बल्कि पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी जगह पे पढ़ना है, वो भी सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, जब इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमें नियत करनी होती है। ज़बान से अगर नियत करें तो इस तरीक़े से करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़ज्र के फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने का जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है, हाथ को कान की लौ तक ले जाना है। कान की लौ से छू भी जाए तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी छुए कोई बात नहीं। छूना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाथ को कान की लौ तक ले जाना ज़रूरी है और औरत को हाथ को मुंढे तक ले जाना ज़रूरी है, वो भी दुपट्टे के अंदर से। ठीक है, अल्लाहु अकबर ज़बान से ज़रूर अदा करें। नियत अगर ज़बान से नहीं भी किया, दिल में इरादा कर लिया, हो जाएगा। लेकिन तकबीर तहरीमा आपको ज़बान से कहना है, क्योंकि तकबीर तहरीमा शराइत नमाज में भी है, फ़राइज़ नमाज और वाजिबात नमाज में भी है, तो इसको ज़बान से अदा ज़रूर करें। फिर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे और फिर सना पढ़ेंगे। सना कैसे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, ये सना आपको कब पढ़ना है? जब आप जो है इमाम के साथ में तकबीर ऊला के साथ में शामिल हुए और इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे, आप भी अल्लाहु अकबर कह के, इमाम साहब खामोश है, सना पढ़ रहे हैं, तो आप भी सना पढ़ लीजिए। अगर आप थोड़ा सा ताख़ीर के साथ आए या फिर आपको नियत बांधने में ताख़ीर हो गई, लेट हो गई और इमाम साहब ने क़िराअत शुरू कर दी, तो आप खामोश हो जाएंगे, अब सना नहीं पढ़ेंगे। सना आपको कब पढ़नी है? इमाम के साथ में जब नमाज़ पढ़ रहे हो, तो जब इमाम सूरह फ़ातिहा की तिलावत शुरू ना करें उससे पहले पहले आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, कुछ देर का जो वक्फ़ा होता है वो जो पढ़ते हैं इमाम साहब, आप भी पढ़ लें। अगर लेट से पहुँचे हैं, क़िराअत शुरू हो गई है, तो आप अल्लाहु अकबर कह के सिर्फ हाथ बांध के खामोशी के साथ खड़े खड़े सूरह फ़ातिहा और जो वो सूरत कुरान की आयत तिलावत करेंगे उसे बग़ौर सुनना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ओवर एडवांस हो जाते हैं और इमाम साहब सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में ये भी पढ़ते हैं और थोड़ी सी आवाज़ में भी पढ़ते हैं, ताकि आस पास वाले को पता चल जाए कि भाई को सूरह फ़ातिहा याद है। वो दिखाने के लिए ओवर एडवांस नहीं, भाई दिखाना यहाँ नमाज में दिखावा किस लिए? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है ना, लोगों को बताने के लिए थोड़ी आपको सूरह फ़ातिहा याद है। नहीं पढ़ना, खामोशी के साथ खड़े रहना है। ठीक है, जब इमाम साहब सूरत पढ़ लेंगे फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। समझ गए? तकबीर जो है ये आपको कहना है, तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की जो तस्बीहात है, 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम, क्या पढ़ना है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, कान खोल के सुन लीजिए, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना है भाई, सुबहाना रब्बिल अजीम नहीं या सुबहाना रब्बिल अज़ीम नहीं। ठीक है,
रब्बी यल अज़ीम, ज़ोई को अदा करना है अपने गोल होंठ को गोल बना करके, अज़ीम, ठीक है, इस तरीके से अदा करें। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है। आपको जो कहना है याद कर लीजिए, रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, ये कहना है, ठीक है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब सजदे में जाएंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। बहुत सारे लोग जब रुकू सजदा में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में रुकू में जाते हैं इमाम साहब, तो ये लोग सिर्फ ज़बान खामोश करके चले जाते हैं। नहीं, आपको भी अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू और सजदे में जाए। जब सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए गए आप, तो सजदे की जो तस्बीह है सुबहाना रब्बी यल आला, क्या है? सुबहाना रब्बी यल आला कहना है भाई। सुबहाना रब्बिल आला, सुबहाना रब्बिल आला ऐसे नहीं, सुबहाना रब्बी यल आला कहना है, ठीक है। सही तरीके से माना चेंज हो जाता है अगर मखारिज की गलतियां हो जाती है लोगों से, ठीक है। तो फिर दोनों सजदा करके इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे, तो आप खामोशी के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। आपको आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, क्योंकि सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमाम साहब ही पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। आपको सुनना है सिर्फ जब इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ करके दूसरी रकात के रुकू में जाएं, तो आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की जो तस्बीहात मैंने बताई वो पढ़ें। फिर खड़े हों समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, तो आपको रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़ा होना है। फिर सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं। सजदे की जो तस्बीहात है, सजदे की तस्बीहात अदा करें। फिर जब कायदे में बैठेंगे आप, कायदे में अब यहाँ पे आपको अत्तहियात भी पढ़ना है, दरूद इब्राहीम भी पढ़ना है, दुआए मासूरा भी पढ़ना है। इसको याद कर लीजिए आप। यहाँ पे आप खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो अत्तहियात कैसे पढ़ना है, स्क्रीन पे हिंदी में आप देख सकते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर इसके बाद दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा गफिर ली व लिवालिदैया व लिमन तवलदा व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे। तब आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के आपको सलाम फेरना है दाएं बाएं। इमाम साहब के पीछे पीछे, इमाम साहब से पहले नहीं आपको सलाम फेरना है, ठीक है। जब सलाम फेर दे तो आप फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े 3 बार। फिर आप जो है आयतल कुर्सी 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लें। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। वो आयतल कुर्सी की फ़जीलत में बताया है वीडियो में, और कभी मौका मिलेगा तो बता दूँगा। तो आयतल कुर्सी आप ज़रूर पढ़ें। फिर इमाम साहब के साथ में दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। जो भी दुआएँ हैं वो भी अल्लाह की बारगाह में आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी जो है आपके काम है वो करें। तो ये तरीक़ा जो था इमाम साहब के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने का। उससे पहले आपको जो सुन्नत नमाज़ पढ़नी है वो सुन्नत नमाज का तरीक़ा क्या है वो भी इंशाअल्लाह बताऊंगा। चलिए, आपको वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये तरीक़ा
ہر مسلمان تک آپ ضرور بھیج دیجئے۔ ایسے مسلمان جو نماز پڑھنے والے ہیں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیا تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ڈھیروں ثواب ملنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔